सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस कलअदम करार दे दिया है। जस्टिस काजी फायज ईसा की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रुकवाने की इस्तदा मंजूर कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये फैसला सुनाया है। सजाद हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। सजाद हैदर, बताइएगा मजीद फैसला क्या पढ़कर सुनाया गया? जी देखें, अभी जो फैसला है वो सुनाया जा रहा है। अभी तक जो फैसला सुनाया गया है उसकी तफसीलात ये हैं कि आज जब जैसे ही जज अंदर आए तो उन्होंने सूरह शोरा की आयत नंबर 83-84 की जो आयत की तिलावत की गई और उसमें यह कहा गया कि हमें सही फैसला करने की हिम्मत दी जाए। इसके बाद जजेस ने यह कहा कि जो हम शॉर्ट ऑर्डर आज सुना रहे हैं, तफसीली फैसला इसका जो है वो बाद में जारी किया जाएगा। अभी जो एक ऑपरेटिव पार्ट का जो एक पहरा है उसमें सिर्फ याहिया आफरीदी जो है उन्होंने इस फैसले से इख्तिलाफ किया है, जबकि बाकी जजेस ने इस फैसले से इख्तिलाफ नहीं किया। वो जो बातें बताई गई हैं इस पहरे में वो ये है कि जो जस्टिस काजी फायज ईसा की वाइफ और उनके बच्चे हैं वो एफबीआर में अपने सोर्स ऑफ इनकम जो है वो शो करेंगे। उनकी जो 3 प्रॉपर्टीज हैं उनकी अलग अलग अपनी तमाम जो सोर्स ऑफ इनकम शो करेंगे। और इससे पहले ये जो तमाम नोटिस किसी किस्म के जो एफबीआर ने जारी किए थे वो तमाम नोटिस को कालेदम करार दिया गया है और नए नोटिस के लिए एफबीआर को कहा गया है कि इन्हें नए नोटिस जारी किए जाएं। और इसके साथ साथ ये कहा गया है कि ये 60 दिन में एफबीआर इस तमाम जो मामला है उसका फैसला करे और 75 दिन के अंदर अंदर एफबीआर अपना जो तमाम रिकॉर्ड है इस फैसले का वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को अरसाल करे, जो कि कौंसल में इसका जो फैसला है वो दिया जाएगा, जिसके बाद जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो इस मामले को देखेगी। अभी मजीद फैसले के हमारे पास जो फैसला आना बाकी है क्योंकि अभी फैसला सुनाया जा रहा है। तो हम अभी तक जो चीजें बताई गई हैं वो हमने आपको बता दी हैं। जी सजाद हैदर, ये बताइएगा कि जैसा कि जस्टिस काजी फायज ईसा की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रुकवाने की इस्तदा मंजूर कर ली गई है, तो अब क्या कोई और ऑप्शन हो सकता है? जी देखें, अब भी काजी फायज ईसा की जो वक्ती तौर पर है वो रुकवाने की मंजूर कर ली गई है। ताहम जो सोर्स ऑफ इनकम है वो जब शो होके दोबारा कौंसिल के अंदर ही जाएंगे, उसके बाद कौंसिल ये फैसला करेगी कि इसके बाद क्योंकि जो फंड है उनका जो इनकम सोर्स ऑफ इनकम है वो सामने आ जाएगी। उसके बाद जो हतमी फैसला होगा वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही करेगी। जी ठीक है। सजाद हैदर, ये बताइएगा कि जैसे कि उनकी बीवी की जानिब से कल रिकॉर्ड जो बयान था रिकॉर्ड किया गया था, क्या उस पर भी कोई बातचीत सामने आ सकी है? जी अभी तक जो फैसला आया है उसमें इस किस्म की कोई बात नहीं आई। ताहम ये बात सिर्फ बताई गई है कि उनके जो सोर्स ऑफ इनकम है उन्हें शो करना होगा और 3 जो प्रॉपर्टी हैं अलग अलग उनके तमाम बीवी और बच्चों को सोर्स ऑफ इनकम शो करने पड़ेंगे। जी ठीक है। सजाद हैदर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। नाज़रीन को बताते चले, सुप्रीम कोर्ट ने फुल बेंच का तारीखी फैसला सुना दिया है। जस्टिस काजी फायज ईसा की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से जो रेफरेंस दायर किया गया है उसे कलअदम करार दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच का तारीखी फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस कलअदम करार दे दिया है। जस्टिस काजी फायज ईसा की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रुकवाने की इस्तदा मंजूर की गई है। सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच के जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यह मुख्तसर सा फैसला सुनाया है। आपको आगाह किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच का तारीखी फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस कलअदम करार दे दिया है। जस्टिस काजी फायज ईसा की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रुकवाने की इस्तदा मंजूर कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यह मुख्तसर फैसला सुनाया है। ताहाल ये फैसला सुनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच का तारीखी फैसला सुना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस कलअदम करार दे दिया है। जस्टिस काजी फायज ईसा की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रुकवाने की इस्तदा मंजूर कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यह मुख्तसर सा फैसला सुनाया है। आपको आगाह किया जा रहा है। एंकर पर्सन शादाब राज हमारे साथ मौजूद हैं। शादाब, बताएगा सुप्रीम कोर्ट का ये फुल बेंच का तारीखी फैसला जो है वो देखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस कलअदम करार दे दिया है। मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास?
जी बिल्कुल, आज ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक बहुत बड़ा फैसला जो है वो सामने आया है। जो सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट जो है वो इसकी समाअत कर रहा था। काजी फाइज ईसा की दरख्वास्त पर समाअत की गई। उनकी जानिब से ये सजा की गई थी कि उनके खिलाफ जो सदारती रेफरेंस बनाया गया है इसको खत्म किया जाए। इस पे बेंच ने जो है समाअत करके इस पर कुल जो है वो 41 समातें जो है वो हुई थी और आज सुबह के बाद इसकी जब हेयरिंग क्लोज हुई तो उसके बाद ये जो है फैसला सुनाया गया और उसमें जो जस्टिस उमर अता बंदयाल जो कि बेंच के सरबराह थे उनकी जानिब से ये फैसला सुनाया गया था। उनकी जानिब से फैसला सुनाया गया है और उसके अलावा उनकी अहलिया की जानिब से जब उनका बयान उनकी अहलिया का बयान रखा गया था और उसमें उन्होंने बहुत सी चीजें वाजे की थी, प्रॉपर्टीज के हवाले से वाजे की थी। उसमें आज का जो हुक्म है इब्तदाई तौर पर, क्योंकि अभी ये मजीद हुक्म सुनाया जा रहा है, इसमें ये कहा गया है कि 7 रोज में जो FPR है वो उनको नोटिस जारी करे उनकी अहलिया को और उनसे जवाब ले, क्योंकि उनकी अहलिया की जानिब से कल जो बयान कलमबंद करवाया गया था उस बयान में ये कहा गया था कि उनसे FPR ताउन नहीं कर रहा। वो जब वहां पर गई थी और उन्होंने कोशिश की थी कि वो अपना बयान कलमबंद करवाएं, लेकिन FBR ने उनका बयान जो है वो कलमबंद नहीं करवाया। मुख्तसर फैसला जो है वो अभी आज सुनाया गया है। इसके अलावा इसमें ये भी चीज जो है वो जरूरी है बताना कि कल जब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब थे वो उनकी अहलिया की जानिब से भी FBR के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था और कहा गया था कि वो ताउन नहीं कर रहे। और अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो है वो उनको एक हुक्म सादिर कर दिया गया है जिसके ऊपर जो है वो नोटिस जारी किए जाएंगे और इसके अलावा इसके जब नोटिस जारी किए जाएंगे और इसके अंदर फिर इसकी कंप्लीट कार्रवाई मुकम्मल होगी। जी ठीक है शादाब, जैसा कि जस्टिस काजी फायज ईसा की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रुकवाने की इस्तदा मंजूर हो चुकी है, तो क्या देखते हैं मजीद क्या ऑप्शन हो सकते हैं? सॉरी मुझे नहीं समझ आया। मैं आपसे पूछ रही हूँ, जस्टिस काजी फायज ईसा की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रुकवाने की इस्तदा मंजूर कर ली गई है, तो इस वक्त मजीद क्या ऑप्शंस हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये 10 रुकनी बेंच का जो है ये फैसला है। इसके अलावा इसके ऊपर जो हुकूमत की जानिब से अगर हम देखा जाए तो वो नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर सकते हैं, जो यही बेंच जो है वो सुनेगा। लेकिन अभी जब इसका तफसीली फैसला सामने आएगा तो उसके बाद फिर जो है वो ये चीजें वाज़ेह होंगी कि क्या वो हुकूमत क्या सोचती है। हुकूमत इसको रिव्यू के लिए जाती है, नजरसानी के लिए जाती है, क्योंकि अगर नजरसानी के लिए जाए तो यही जो बेंच है यही बेंच उस पर समाअत करेगा। अभी इसका तफसीली फैसला आएगा, क्योंकि इत्तलात ये भी आ रही है कि इसमें 2 जज साहबान ने जो है वो इस पर इख्तलाफी नोट लिखा है। लेकिन अभी जब तक तफसीली फैसला सामने नहीं आ जाता, अभी हुकूमत मेरे ख्याल में ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेगी कि वो इसके खिलाफ रिव्यू में जाए, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं, बहुत से सवालात हैं जो हुकूमत की जानिब से किए गए हैं। उनका जवाब जो है वो उसके तफसीली फैसले में आएगा और उसके बाद हुकूमत की जो टीम है वो देखकर ये फैसला करेगी कि क्या इसमें रिव्यू में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जबकि दूसरी जानिब काजी फाइज ईसा, जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है, जाहिर है उनकी पिटीशन मंजूर हुई है, वो इस वक्त मुतमईन होंगे और वो जो है वो, क्योंकि उनकी जानिब से ये भी कहा गया था कि जो उनका फैसला जो उनकी जानिब से कहा गया था कि उनके खिलाफ जो है वो बदनीयती की बुनियाद पर ये रेफरेंस बनाया गया है। और अभी तक जो मुख्तसर फैसला सामने आया है उसके मुताबिक बेंच ने जो है मेजोरिटी ने बेंच ने इससे एग्री किया है। जी ठीक है शादाब, जैसा कि ये जिक्र भी किया गया FBR दस्तावेज़ात का, और जबकि जज साहिबान की जानिब से ये भी कहा गया कि अभी इनको नहीं देखा जाएगा, लेकिन फ़रोग नसीम की जानिब से ये तहफ़्फ़ुज़ात भी जो है दोबारा से उन्होंने कहा कि इसको जो है नोटिस इस पर लिया जाए और देखा जाए इसको। तो इस हवाले से कुछ जो दोबारा से जो दलाल हुए, कुछ सामने इंफॉर्मेशन आ सकी है इस हवाले से? देखिए अभी तो जो अगर हम कानून की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक हतमी फैसला सुना दिया गया है। अब इसके अंदर कोई किसी किस्म के कोई डॉक्यूमेंट जो है वो इस पिटीशन में तो जमा नहीं करवाए जा सकते, क्योंकि जब कोई एक पिटीशन दायर की जाती है, अगर उसकी प्रोसीडिंग हो जारी हो तो उसमें अदालत से इजाजत के बाद जो है वो उसमें कागजात या किसी भी किस्म का अगर कोई रिकॉर्ड जमा करवाना चाहे तो वो करवा सकता है। लेकिन जब एक केस का फैसला हतमी आ जाता है तो उसके बाद उसके ऊपर उस केस में जब तक वो केस का, क्योंकि वो क्लोज हो गया है, वो खत्म हो गया है, उसमें अब किसी किस्म का कोई कागज कोई रिकॉर्ड नहीं दिया जा सकता और ये फैसला जो है वो अपने जो है समझे कि अपने केस अंजाम तक पहुंच चुका है। अब अगर हुकूमत की जानिब से कोई रिकॉर्ड देना है या कोई मजीद इस हवाले से कोई चीज करना चाह रही है हुकूमत, तो यकीनन उनको एक ही उनके पास आ रहा है कि वो रिव्यू पिटीशन दायर करे, और वो रिव्यू पिटीशन उस वक्त दायर की जाएगी जब उनके पास तफसीली फैसला आ जाएगा और उसके बाद वो जाहिर है उसको देख के उनकी जो लीगल टीम है तमाम डिटेल्स दे के तो फिर
फैसला करेगी कि क्या इसके लिए रिव्यू करना है, या हो सकता है कि इसके अंदर जो इतना डिटेल फैसला हो, इसके अंदर इतनी तफसील से बताया गया हो कि हुकूमत को इस बात की समझ आ जाए कि रिव्यू में भी गए तो उनको कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन बहरहाल ये फैसला तो हुकूमत की जो टीम है वो करेगी। अभी कोई भी किसी किस्म के डॉक्यूमेंट जमा करवाने की या जो बात थी वो किस्सा फारीना हो चुके हैं। अब इस केस को जो है वो क्योंकि फैसला आ चुका है, इसमें कुछ जमा नहीं करवाया जा सकता। जी ठीक है शादाब रियाज, ये कुछ मालूम हो सका है मेन जिसे बेस बनाया गया हो, जो इल्जामात थे काजी फायज ईसा पर, और उन इल्जामात की बेस पर जो है जो रेफरेंस जो है कलअदम करार दिया गया, ये कुछ इस हवाले से मालूम हो सका है? देखिए अभी जो इब्तदाई तौर पर चीज सामने आई है उसमें तो ये जो सामने बात आई है उसमें यही है कि जो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की जो अहलिया हैं उनकी जानिब से जो बयान कलमबंद करवाया गया था उसकी रोशनी में सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस चीज का फैसला किया है। अब जैसे कि मैंने बताया कि अभी थोड़ा सा डिटेल जजमेंट जब इसकी आ जाएगी, जो अभी आई थिंक कोर्ट अनाउंस कर रही है, तो जब आ जाएगी तो ये तमाम चीजें जो है वो शॉर्ट ऑर्डर के अंदर ही वाजे कर दी जाएंगी। उसमें तमाम चीजें ये बता दी जाएंगी और उसके बाद फिर इस पर कोई हतमी राय दी जा सकेगी। जी ठीक है शादाब रियाज, अब हमारे साथ ही रहेगा। नाज़रीन को आगाह करते चले